किसानों की जमीन पर कब्जा करने से लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार तक बड़े पैमाने पर लोगों के साथ अत्याचार किया गया। रात को पुरुषों को घर में रहने को कहा गया और महिलाओं को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ रेप किया गया। आवाज उठाने पर धमकी दी गई, कुछ इस तरह। और इस वजह से सुर्खियों में देश में संदेश खाली इस समय है और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा क्यों है, क्यों महिलाएं नेता के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं? ममता सरकार के एक नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आरोप है कि महिलाओं को अकेले नेता रात को बुलाता था और उसके साथ रेप करता था। क्या है ये पूरा मामला? कैसे बंगाल का एक छोटा सा गांव विरोध प्रदर्शन के कारण देश भर में चर्चा का विषय बन गया? कोलकाता हाई कोर्ट तक को इस मामले में कूदना पड़ा। कोर्ट ने ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली केस को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार को हाईकोर्ट ने कड़ी लताड़ लगाई। उन्होंने हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आरोपी शाहजहां शेख फरार नहीं रह सकता और बंगाल सरकार उसका साथ नहीं दे सकती। हमें संदेश खाली की महिलाओं की ओर से कई शिकायतें मिली हैं और उन औरतों ने कई सारे मुद्दों को उठाया है। भूमि का गबन भी इसमें आता है। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी 20 फरवरी 2024 को बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें उन्होंने संदेश खाली जाने को लेकर मंजूरी मांगी थी। मामले की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस टीएस शिवनगनम ने यह भी बताया कि हम आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहेंगे। वह कानून को ठेंगा दिखाकर नहीं भाग सकता और न ही रह सकता। हाईकोर्ट ने जिस शाहजहां शेख का नाम का जिक्र किया उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर ये शाहजहां शेख है कौन। लेकिन उससे पहले संदेश खाली में कैसे ये चिंगारी सी आग बना, उसके बाद यह बवाल हो रहा है वो समझिए। संदेश खाली वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर 24 परगना जिले के बंशीहर हाट उपखंड में आता है। यह बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों और आदिवासी समाज के लोग यहाँ अधिक रहते हैं। किसानों की जमीन पर कब्जा करने से लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार तक इस हरकत को अंजाम देने के लिए यहाँ एक गैंग सक्रिय है जिसका सरगना शाहजहां शेख है, जिसने ईडी की टीम पर भी जानलेवा हमला करवाया था। इस मामले में 2 आरोपी तो पहले ही पुलिस की पकड़ में आ चुके, लेकिन उस आरोपी शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी है वो अब भी फरार है। मुलजिम नंबर 1 और 3 के बारे में समझिए। मुलजिम नंबर 1 शाहजहां शेख, मुख्य आरोपी टीएमसी के नेता। संदेश खाली का मुख्य आरोपी अब तक फरार है। मुलजिम नंबर 2 शिबू हजारा, टीएमसी नेता, 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। और मुजरिम नंबर 3 उत्तम सरकार, टीएमसी के नेता, संदेश खाली मामले में गिरफ्तार पहला आरोपी है। अब इस मामले को समझिए। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के इन तीनों नेताओं के इर्द गिर्द संदेश खाली का पूरा किस्सा जुड़ा हुआ है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि इस मामले का असली कसूरवार शाहजहां शेख आखिर है कहां? बंगाल की पुलिस आखिर ढूंढ कहां रही है? क्या उसे ढूंढ तलाश भी रही है या फिर उसे सियासी पनाह मिल रहा है जिस वजह से वो अब तक छुपा हुआ है? ऐसे कई सवाल इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि बंगाल की सियासत में अपराधियों को संरक्षण मिलना कोई नई बात नहीं है। हिंसा यहाँ के डीएनए में भी है। इस संदेश खाली के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। बवाल तेज हुआ तो टीएमसी सरकार पर भी हमला तेज हुआ। बीजेपी ने इसको जैसे मुद्दा बनाया तो पुलिस भी हरकत में आई और उसके बाद पहले उत्तर सरकार और उसके बाद शिबू हजारा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पकड़ में नहीं आया। हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा है कि 6 फरवरी से पहले उसके पास कोई शिकायत नहीं आई थी। पुलिस की तरफ से 10 महिला अफसरों की भी एक एसआईटी टीम गठित की गई है। संदेश खाली क्यों जल रहा है? महिलाओं का क्या आरोप है ये भी सुन लीजिए। महिलाओं का यौन शोषण हुआ। पुलिस तक पहुंची शिकायत के मुताबिक गरीब और मजदूर लोगों की जमीनों को हड़पने का आरोप है, लेकिन इल्जाम इससे भी संगीन है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जो आप बीती सुनाई है उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है।
कि महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर अत्याचार करने, यौन उत्पीड़न करने और जबरन जमीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। एक महिला ने तो यहां तक कहा कि टीएमसी के लोग गांव में घूमकर घर घर जाकर चेक करते हैं, सुंदर महिलाओं को तलाश करते हैं। इसके बाद घर में यदि कोई सुंदर महिला या लड़की दिख जाती है तो उसे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के लोग उसे अगवा कर ले जाते हैं, उसे पूरी रात अपने साथ पार्टी या दफ्तर किसी अन्य जगह पर रखकर हवस का शिकार बनाते हैं। अगले दिन उसे उसके घर के सामने लाकर छोड़ दिया जाता है। यह मामला जैसे ही सामने आया तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तुरंत संज्ञान लिया और खुद संदेश खाली पहुंच गए। उन्होंने बताया कि संदेश खाली में जो हुआ वो होश उड़ाने वाला है और बहरहाल महिला आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा भी कर रही है, जिसमें वृंदा करात भी है और बाकी विपक्ष के नेता भी संदेश खाली गए हैं। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख कौन है? शाहजहां शेख बंगाल की सीमा पर स्थित संदेश खाली में मछली का व्यवसाय करता है। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। पहले ईंट भट्ठे पर मजदूरी किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यूनियन में अपनी पैठ बना ली। साल 2004 में ईंट भट्टा यूनियन के नेता के रूप में राजनीति में कदम रखा। इसके बाद सीपीआईएम इकाई में शामिल हो गया। अपनी उग्र भाषणों, संगठनात्मक कौशल की वजह से टीएमसी नेतृत्व का उसकी ओर ध्यान गया और तब वह संदेश खाली का तब तक भाई बन चुका था। साल 2012 में टीएमसी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिय मल्लिक की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गया। टीएमसी सत्ता में आई तो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। साल 2018 में सरेबिया अग्र घाटी ग्राम पंचायत के उप प्रमुख के रूप में पहचान मिली। वर्तमान में वो संदेश खाली टीएमसी इकाई का अध्यक्ष है। वो पारिवारिक और भूमि विवाद सुलझाने के लिए लोकप्रिय भी है। स्थानीय लोग उसको मसीहा और बाहुबली तक मानते हैं। जब ईडी शाहजहां के घर पर रेड करने पहुंची ईडी की टीम, तब उस पर हमला किया गया और फिर संदेश खाली से शाहजहां शेख फरार हो गया। शाहजहां शेख के फरार होने के बाद संदेश खाली की महिलाओं में हिम्मत आई और उसने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। संदेश खाली में कब क्या कुछ हुआ, इसको सिलसिलेवार से आप समझिए कि 5 फरवरी को राशन वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप पर ईडी ने शाहजहां शेख के घर पर तलाशी अभियान चलाई, जहां पर शाहजहां के गिरोह ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसमें टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख शिबू हाजरा और जिला परिषद सदस्य तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जो कि अब सस्पेंड हो चुका है, उत्तम सरदार का नाम सामने आया। 7 फरवरी को शाहजहां की सेना पर अत्याचार और भूमि कब्जा करने के आरोप के कारण संदेश खाली में दंगे हुए। महिलाओं ने बांस, कतरी, खूंटी, लाठी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अगले दिन शिबू के बगीचे और पोल्ट्री फार्म को भी तोड़फोड़ की गई। संदेश खाली की महिलाओं की शिकायत थी कि शिबू हजारा उन्हें रात में मीटिंग के नाम पर बुलाते थे, उन पर अत्याचार करते थे। 10 फरवरी को टीएमसी के नेता पार्थ भौमिक ने रेड रोड रैली से उत्तम सरदार को 6 साल के लिए निलंबित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर लिया गया है। कुछ ही घंटों बाद उत्तम सरदार को छेड़छाड़ के एक मामले में और भी गिरफ्तार कर लिया गया। 12 फरवरी को शाम उत्तम को बशीरहाट डिविजनल कोर्ट ने जमानत दे दी। फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बशीहर घाट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए 10 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। दूसरी ओर शिबू हाजरा का कोई पता भी नहीं चला। 15 फरवरी को और भी ये मामला उग्र हो गया। संदेश खाली की महिलाओं की शिकायत को तृणमूल शुरू से ही खारिज करती रही है और इस दिन विधानसभा में ममता बनर्जी के खिलाफ खूब हंगामा हुआ, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चेहरे पर मास्क पहनकर तस्वीरें ले रही थी। बाहर से लोगों को लाकर इलाके को अशांत कराने की कोशिश की गई। ईडी ने शाहजहां को निशाना बनाते हुए संदेश खाली में एंट्री किया। 17 फरवरी को पुलिस ने उत्तम और शिबू के खिलाफ दर्ज मामले में सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास को जोड़ा। इसके बाद टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य पुलिस के एडीजी दक्षिण बंगाल के 12/7 के एडीजी हैं, उनका तबादला कर दिया गया। डीआईजी सुमित कुमार ने भास्कर मुखोपाध्याय को हटा दिया गया।
राज्य पुलिस के डीजी राजीव कुमार ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि एक महिला ने गुप्त बयान के आधार पर पुलिस ने उत्तम और शिबू के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया है। संदेश खाली की घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि शाहजहां उनके अल्पसंख्यक होने की वजह से कार्रवाई की जा रही है। इस पर राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री शशि पांजा ने आज तक बांग्ला से बातचीत के दौरान कहा कि महिलाएं पहले पुलिस में शिकायत नहीं करती थी। ऐसी शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं और अपराध है, इसमें हिंदू और मुसलमान को मत लाइए। बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, अपराध में हिंदू मुस्लिम मुद्दे शामिल नहीं हो सकते। पिछले महीने जब टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की छापेमारी की गई थी तो उसके इशारों पर लोगों ने ईडी टीम पर हमला किया था और उसके बाद से ही संदेश खाली सुर्खियों में बना हुआ है और उसको लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही। आप देखते रहिए।